नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फिल्मी चक्कर पर। आज की कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिन्हें उनकी पहले ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। वजह कोई गाना नहीं दोस्तों, एक्टिंग भी नहीं, लुक्स भी नहीं। वजह थी बड़े हुए नाखून। जी हाँ, नाखून। और वो एक्टर थे हमारे सबके पसंदीदा असरानी साहब। ये कहानी है साल 1954 या 55 की, जयपुर की, ऑल इंडिया रेडियो की और एक ऐसे बच्चे की जो आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक कॉमेडियन बना। बात उन दिनों की है जब जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन अभी अभी शुरू हुआ था। असरानी साहब उस वक्त स्कूल में पढ़ते थे। बच्चों के एक रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत होनी थी और उसके लिए दिल्ली से ऑल इंडिया रेडियो की एक टीम जयपुर आई थी। ऑडिशन होना था, असरानी साहब भी पहुंच गए, लेकिन दोस्तों टीम ने उन्हें देखते ही रोक लिया। बिना कुछ बुलवाए, बिना कुछ पढ़वाए और बिना एक शब्द सुने उन्हें कहा गया, तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हुए हैं, कल नाखून काट कर आना। असरानी साहब बहुत हैरान हुए। नाखून से रेडियो का क्या लेना देना, और यही सोचते हुए वे घर वापस आ गए। अगले दिन असरानी साहब ने पूरी तैयारी की, नाखून काटे, जूतों पर पॉलिश की और स्कूल ड्रेस को बढ़िया इस्त्री करी और फिर से रेडियो स्टेशन पहुंचे। टीम ने देखा और खुश हो गई। और तब वहां उनको सुनाई पड़ा कि स्टूडियो में जो बच्चे जाते हैं उन्हें खुद को प्रॉपरली साफ रखना होता है। तब असरानी साहब को समझ आया कि रेडियो भले ही आवाज़ का माध्यम है, लेकिन अनुशासन, साफ सफाई और प्रेजेंटेशन वो हर जगह मायने रखती है। और अब शुरू हुआ उनका असली ऑडिशन। टीम ने पूछा, क्या क्या करते हो? गाना गाते हो, नाच लेते हो या फिर एक्टिंग करते हो? और असरानी साहब ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि मैं तो सब करता हूँ। तो टीम ने कहा, चलो गाना सुनाओ। दोस्तों उन दिनों नागिन फिल्म का गाना मन डोले मेरा तन डोले पूरे देश में धूम मचा रहा था और असरानी साहब ने वही गाना गाया। टीम ने सुना और बोली कि तुम गाना तो रहने दो, गाने में आवाज नहीं जमेगी तुम्हारी। तो दोस्तों यहाँ घबरा जाता कोई भी, लेकिन असरानी साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पैसेज पढ़कर सुनाया और उनके पढ़ने का वो अनोखा अंदाज, वो यूनिक डिलीवरी टीम को इतनी पसंद आई कि उन्हें तुरंत सेलेक्ट कर लिया गया। और फिर शुरू हुआ एक बच्चों का रेडियो नाटक। असरानी साहब को जो किरदार मिला उसका नाम था चोंच। एक ऐसा बच्चा जो हर मामले में अपनी चोंच घुसाता था, हर जगह टांग अड़ाता था। और असरानी साहब आवाज़ पतली करके उस किरदार को ऐसे जीते थे कि सुनने वाले लोटपोट हो जाते थे। चोंच इतना पॉपुलर हुआ कि आकाशवाणी जयपुर ने उस नाटक को लाइव स्टेज पर भी किया और चोंच का किरदार उसमें खास तौर पर रखा गया। दोस्तों यही वो पल था, यही वो स्टेज था जहां से असरानी साहब का असली अभिनय सफर शुरू हुआ था। और इस काम के बदले आकाशवाणी जयपुर उन्हें पैसे भी देता था। कितने? 5 रुपए। अब सोचिए, उस जमाने में असरानी साहब की स्कूल फीस थी 1 रुपया महीना, यानी 5 में से 1 स्कूल फीस, बाकी 4 बचत। असरानी साहब खुद कहते हैं कि रेडियो स्टेशन ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। धीरे धीरे वो बच्चों के नाटकों से बड़े नाटकों में आए, आवाज़ दी, उनका मेहनताना बढ़ा और जो सेविंग्स जमा की थी उसी से उन्होंने एडमिशन लिया फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, वही FTII, जहां से आगे चलकर उन्होंने किरण कुमार और रज़ा मुराद जैसे एक्टर्स को पढ़ाया भी। तो दोस्तों ये थी असरानी साहब की अनसुनी कहानी। एक बच्चा जिसे नाखूनों की वजह से रिजेक्ट किया गया, जिसकी आवाज़ में गाने का टैलेंट नहीं था, लेकिन जिसके पढ़ने के अंदाज में कुछ था जो अलग था, जो यूनिक था, और उसी यूनिकनेस ने उन्हें चोंच बनाया, रेडियो स्टार बनाया, FTII तक पहुंचाया और एक दिन बॉलीवुड का सबसे यादगार कॉमेडियन बनाया।
दोस्तों, कभी कभी रिजेक्शन दरवाज़ा बंद नहीं करता बल्कि एक नई खिड़की भी खोल देता है, और असरानी साहब ने भी यही किया, अपनी खिड़की खुद खोली। दोस्तों, अगर असरानी साहब की ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप ऐसी और अनसुनी बॉलीवुड कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो फिल्मी चक्कर को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताइए क्या आपको पता था कि असरानी साहब का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों। जय हिंद।